अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जिद और अना की वजह से एक ऐसे लड़के से मंगनी करवाती है जो कि किसी और को पसंद करता है। फिर अचानक कैसे उसकी आंखें खुलती हैं कि जब वही लड़की उसके साथ शादी कर लेती है और वो उसके इंतजार में रहती है। ये कहानी उन तमाम जिद्दी लड़कियों के लिए है जो कि अपनी पसंद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस कहानी को भी आखिर तक देखिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये सबक आमूज कहानी। मेरा नाम मोमिना है, मगर घर में सब मन मौजी बुलाते थे क्योंकि जो मेरे जी में आता करती। मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे और फरमाबरदार थे, मगर मैं फितरतन जिद्दी थी। वालिदा समझाती लेकिन किसी की ना सुनती, बस अपने दिल की सुनती, अपने दिल की हर बात मानती थी। घर वाले मेरे इस रवैये को नज़रअंदाज कर जाते, लेकिन स्कूल में टीचर्स मुझसे तंग थे क्योंकि जी चाहता तो स्कूल का काम करती, दिल ना किया ना करती, सज़ा भुगत लेती। मुझे इल्म था कि यह आदत अच्छी नहीं, मगर मैं अपनी इस आदत को छोड़ भी ना सकती थी। जैसे कि दिल पर काबू पाना मेरे बस की बात ना हो। इकलौती और छोटी औलाद होने की वजह से बाबा जान मुझ पर सख्ती नहीं करते थे। वो अम्मी से कहते कि बेटियां नाजुक होती हैं, इन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। वालिद साहब से जो बात कहती वो मान लेते। इसी तरह मेरे भाई भी मेरी हर फरमाइश का मान रख लेते थे। अब मेरी आदत हो गई कि हर शख्स मेरी बात माने। कोई ना मानता तो मुझे बहुत गुस्सा आता, मेरा सारा दिन मूड खराब रहता। एक दिन जी चाहा कि आज नासरा मेरे साथ गाड़ी में स्कूल जाए। हमारे घर काम करने वाली औरत खाला शब्बो की बेटी नासरा मेरी हम उम्र थी। अम्मी जान ने उसे भी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। यूं मेरे साथ ही पढ़ती थी, ताहम हम अलहदा अलहदा स्कूल जाती थीं। मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में और नासरा अपनी माँ के हमरा पैदल स्कूल पहुंचती थी। जब लड़कियों ने मुझे नासरा के साथ आते देखा तो पूछा कि तुम दोनों आज इकट्ठी क्यों आई हो। बस मेरा दिल चाहा कि हम साथ चलें, इसलिए इकट्ठे आ गए। वो मेरे जवाब पर लाजवाब होकर रह गई। खाला शब्बो सिर्फ हमारे घर पर ही नहीं, दूसरों के घरों में भी काम करती थी। नासरा के 2 भाई थे और वो इकलौती बेटी थी। हम दोनों रोज मिलते, यूं हमारी दोस्ती हो गई। वो पढ़ाई में तेज थी और होमवर्क करने में रोजाना मेरी मदद कर देती थी। नासरा का घर कच्चा और बोसीदा था। ये तंग मकान उनके दादा का था जो विरसे में नासरा के बाप को मिला। उसके वालिद से जिंदगी ने वफा ना की, मगर इस तंग और बोसीदा घर ने जरूर वफा की और वो अब इसमें सर छुपाए हुए थे। नासरा का घर हमारे घर के करीब ही था। गली एक थी, मगर थोड़ा सा फासला था। इसी वजह से खाला शब्बो को जब किसी शय की जरूरत होती हमारे घर आ जाती। अम्मी पुराने वक्तों से उन लोगों को जानती थीं, उनकी मदद कर देती और इज्जत से बात करती थीं। खाला शब्बो कहती थीं कि मेरा आप लोगों के सिवा कोई और नहीं है। अगर आपका आसरा ना होता तो मैं कब की ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और जा चुकी होती। उनका कहना भी ठीक था। उनके कुछ रिश्तेदार तो थे, मगर मुफलिसी के बायस वो उनको मुंह नहीं लगाते थे। सच कहा है किसी ने कि गुर्बत ओढ़ना बिछोना हो जाए तो फिर गुर्बत का कोई रिश्तेदार नहीं रहता। एक दिन नासरा ने मुझे बताया कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो एक लड़का गली में मिला और रोककर पूछा, तुम्हारा नाम क्या नासरा है? हैरान रह गई कि इस अजनबी लड़के को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। खौफजदा हो गई कि इससे पहले वो कुछ और पूछे। मैं भाग खड़ी हुई। ये बात बताते हुए वो पसीना पसीना हो रही थी। तभी मैंने उसे तसल्ली दी कि परेशान मत हो, ये लड़कों की आदत होती है कि वो अकेली लड़की को देखकर बात करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा, अकेले स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। अम्मी को सुबह काम पर जाना होता है, मुझे स्कूल छोड़ने जाती हैं तो उन्हें देर हो जाती है तो बाजी नाराज हो जाती हैं जिस घर ये काम करती हैं। अब तो वापसी में भी अकेले आना पड़ता है। नासरा के भाई छोटे थे, उसे छोड़ने नहीं जा सकते थे। मैंने कहा कि कल से तुम मेरे घर आ जाना, हम इकट्ठे पैदल चली जाया करेंगी और वापस भी साथ ही आ जाया करेंगी। यूं हम अब साथ स्कूल आने जाने लगे। एक रोज इकट्ठी घर लौट रही थीं कि नासरा ने मुझे बताया, देखो ये वही लड़का है जिसने मेरा नाम बताया था।
तभी मुझे शरारत सूझी और मैंने उसके करीब जाकर कहा, मिस्टर सुनो, तुम दूसरों के नाम तो मालूम करने के चक्कर में रहते हो, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम नासिर है, उसने फौरन जवाब दिया। मैं समझी कि इसने अपना नाम नासिर इस वजह से बताया है क्योंकि नासरा मेरे साथ थी, जिसका नाम वो किसी तौर जान चुका था। उसकी शरारत पर मैं मुस्कुरा दी और कहा, वाह, बड़े हाजिर दिमाग हो। ये कहकर हम आगे बढ़ गए। हालात और खानदान का इंसान पर बड़ा असर होता है। मैं चूंकि खुशहाल घराने से थी, मुझ में जितना एतमाद था उतना नासरा में नहीं था। गुर्बत और मासी की बेटी होने की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार थी, साथ ही बुज़दिल भी थी। हालांकि मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी, पढ़ाई में अव्वल जा रही थी, मगर जब किसी से बात करनी होती तो उसकी आवाज ना निकलती। कोई जरा ऊंचे लहजे में मुखातिब करता तो खौफजदा हो जाती। मुझे वो इसलिए पसंद थी कि मेरी ताबेदारी करती थी। वो मेरे हुक्म की गुलाम थी। जाहिर है हमारी नौकरानी की बेटी थी और हमारे खर्चे पर तालीम हासिल कर रही थी, तो क्यों ना एहसानमंद होती। मैंने महसूस किया कुछ दिनों से वो चुप चुप रहने लगी है, जैसे कोई बात छुपा रही हो। पूछा भी, नासरा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों चुप चुप रहने लगी हो? आजकल स्कूल के होमवर्क पर भी तवज्जो नहीं दे रही हो। वो बोली, ऐसी कोई खास बात नहीं है, छोटा भाई बीमार है तभी परेशान रहती हूँ। जल्द अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, बच्चे यूं ही बीमार पड़ जाते हैं। अपनी दानिस्त में मैंने उसे तसल्ली दी। अरसे से हमारी गली में एक मकान बेकाऊ था। एक दिन उस घर में रंगो रोगन होते देखा। पता चला किसी ने खरीद लिया है। चंद दिनों बाद नए लोग मकान में आबाद हो गए। आज जब मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी ने बताया कि नए पड़ोसी आ गए हैं, तुम खाना खा लो, उनसे मिलने चलते हैं। मैंने खाना खाया, कपड़े बदले और कुछ देर बाद उनके घर चले गए। ये देखकर हैरत हुई कि खाला शब्बो उनके किचन में काम कर रही थी। जाने कब उन्होंने उन्हें काम पर रख लिया था। खाला शब्बो ने जिक्र भी ना किया था। खैर, हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और नए पड़ोसियों से मिलकर आ गए। ये अच्छी और बाइखलाक खवातीन थीं। माँ और उनकी दोनों बेटियां पढ़ी लिखी और शाइस्ता थीं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कॉलेज में पढ़ता है और इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है। ये एक मुख्तसर फैमिली थी। हमने शुक्र अदा किया कि ठीक लोग हमारे पड़ोसी हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी अच्छे ना हों तो फिर मुश्किल हो जाती है। दूसरे रोज नासरा से स्कूल में बात हुई। बातों बातों में उसने कहा कि तुम नासिर के घर गई थी। कौन नासिर? मैंने सवाल किया। कहने लगी, वही जो गली में हमें मिला था। अच्छा वो, मेरे तो जहन से ही उतर गया था। मैं कब उसके घर गई हूं? भला मुझे क्या मालूम कहां रहता है। उन्हीं लोगों ने तो हमारी गली में मकान खरीदा है। अम्मी ने उनके घर का काम भी पकड़ लिया है। अच्छा, मैंने हैरत का इजहार किया। मुझे इल्म नहीं था कि हम उसी लड़के के घर गए थे और वो हमारे नए पड़ोसी हो गए हैं। हाँ, मकान नासिर को पसंद आ गया। उसी ने अपने वालिदैन को मजबूर करके खरीदवाया है। अच्छा, ये तुम्हें किसने बताया है? उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को बताया है। नासरा ने झिझकते हुए अगला सवाल किया। जिस रोज तुम उनके घर गई थीं, क्या नासिर घर पर था? नहीं, उनकी माँ ने बताया था कि उनका एक बेटा है और वो पढ़ने गया हुआ है। क्या तुम उनके घर गई हो? नहीं, और ना जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उस पर यह बात खुले कि मैं एक मासी की बेटी हूं जो लोगों के घरों में काम करती है, और उनके घर में भी। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है? अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी उसके साथ दोस्ती करवा देती हूं। ऐसी कोई बात नहीं। हर इंसान को अपनी इज्जत अजीज होती है। फर्ज कर वो मुझे पसंद करता हो तब क्या? मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूं। मेरे साथ? एक मासी की बेटी के साथ? उसने हैरत से कहा, जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कहती हो। आज के दौर में ये थी भी अनहोनी बात। भला अमीर फैमिली अपने घर के बर्तन मांजने वाली की बेटी से क्यों कर अपने बेटे की शादी कर सकती थी। खैर, बात आई गई हो गई। ताहम नासरा नासिर के घर ना गई ताकि उसे मालूम ना हो सके कि वो एक मासी की बेटी है। हमारा आना जाना इस फैमिली में बढ़ा तो अम्मी और नासिर की वालदा के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। मेरी भी दोस्ती उनकी बेटी अलीना से हो गई और वो अक्सर हमारे घर आने लगी। कई बार उन्हीं के घर नासिर से मेरी मतभेड़ हुई और हम बातचीत भी करने लगे थे। जब हमारी बात होती वो नासरा के बारे में भी एक दो सवाल जरूर करता। मसलन वो कैसी है, कहाँ रहती है,
और हमारे घर उसे क्यों नहीं लाती हो? किसी दिन उसे साथ लेकर आओ। मैं इन सवालों के जवाबात टाल जाती। कभी उसे ना बताया कि उसकी माँ तुम्हारे घर रोज काम करने आती है। वक्त गुजरता रहा। नासर ने तालीम मुकम्मल कर ली। नासरा और मैंने भी मैट्रिक पास कर लिया। नासरा का इरादा आगे पढ़ने का था, मगर गुर्बत आड़े आ गई और वो कॉलेज में दाखिला ना ले सकी। जबकि वसाइल होने के बावजूद मैंने खुद दाखिला ना लिया, क्योंकि मेरा जी नहीं चाहता था आगे पढ़ने को। अब उधर अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लगी, तो उधर खाला शब्बो को नासरा के हाथ पीले करने की फिक्र ने दीमक की मानंद चाटना शुरू कर दिया। बच्चियां जवान हो जाएं तो माओं को उनके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश की जुस्तजू लग जाती है। एक दिन अम्मी ने नासिर की वालदा से मेरे रिश्ते के लिए तज़किरा किया। उन्होंने कहा, अगर आप पसंद करें तो मैं नासिर के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहूंगी। वालदा ने खुश होकर कहा, मैं मोमिना के वालिद से मशवरा कर लूं, आपको इंशाअल्लाह हाँ में जवाब दूंगी। गुमान में भी नहीं था कि मेरी तकदीर नासिर के साथ बंधी हुई है। जब वालदा ने मंगनी का बताया तो हैरान जरूर हुई, मगर इनकार नहीं किया, क्योंकि उनके घर आने जाने की वजह से अंदाजा हो गया कि ये अच्छे और प्यार करने वाले लोग हैं। नासिर की बहनों से मेरी दोस्ती थी और उसकी माँ भी मुझे चाहती थी। गौर किया तो नासिर में भी कोई बुराई नजर ना आई, बल्कि खूबियां ही नजर आईं। वो इंजीनियरिंग में पोजीशन लेकर पास हुआ था और खूबसूरत होने के साथ साथ दौलतमंद बाप का बेटा था। बहरहाल बड़ों ने आपस में मामला तय कर लिए। यूं मेरी उसके साथ मंगनी हो गई और शादी 2 साल बाद होना करार पाई। मेरी नासरा से मुलाकात हुई तो उसे खुश होकर बताया, लेकिन वो इस खुशखबरी को सुनकर खुश ना हुई, बल्कि खामोश हो गई। तब मैंने कहा, क्या तुम इस खबर पर खुश नहीं हो? बोली, ये बात नहीं है। दरअसल मेरी अम्मी ने भी मेरी मंगनी की तारीख रख दी है। किसके साथ? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। कहने लगी, एक ऐसे आदमी के साथ जिसकी पहली भी एक बीवी और 6 बच्चे हैं। उसकी बीवी बीमार रहती है, इसलिए दूसरी शादी कर रहा है। मुझे उसकी नौकरानी बनाने के लिए माँ ने सिर्फ ये देखा है कि उसकी आमदनी अच्छी है और मकान भी अपना है, उसकी दुकान है, बस और कुछ नहीं देखा। क्या तुम इस रिश्ते पर खुश नहीं हो? जाहिर है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। माँ भी मजबूर है। उसे भी कोई ऐसा दामाद चाहिए जो गुर्बत के दिनों में उसका साथ दे, उसका सहारा बन जाए। बस इसी सबब ये रिश्ता कबूल कर लिया है। तभी मेरे दिल से आह निकल गई, हाय गुर्बत कैसी बला है। मंगनी के बाद नासिर को एक बड़ी कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई और वो दुबई चला गया। बाकायदगी से अपने घर वालों को खतूत लिखता, फोन भी करता, मगर किसी खत में मेरा तज़किरा न करता। मैं उसकी बहन अलीना से खास तौर पर पूछती कि मेरे बारे में कोई बात लिखी है। वो कहती नहीं। एक दिन अलीना ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें उसका पता देती हूं, तुम उसे खुद खत लिखो। क्या खबर वो हिचकिचा रहा हो, तुम्हारा खत जाएगा, इस तरह तुम्हारा राब्ता शुरू हो जाएगा। अलीना के कहने पर मैंने नासिर को 2-3 खतूत लिखे और फोन भी किया, मगर उसने जवाब ना दिया तो मेरा दिल बुझा बुझा रहने लगा। मेरी एक सहेली ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और फिर वो दुबई चली गई। वहां उसने अपना पार्लर खोल लिया। मैंने उससे राब्ता किया और यूं हमारी फोन पर बात होने लगी। सोहा को बताया, मेरा मंगेतर दुबई में है, जी चाहता है कि दुबई आ जाऊं। वो बोली, वेलकम, जरूर आ जाओ, लेकिन ब्यूटिशियन का कोर्स करके आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी नासिर से मंगनी को 1 बरस हो चुका था, मगर वो यहां आने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे अलावा अम्मी बाबा भी परेशान थे और जब उसके घर वालों से बात करते वो भी गोल मोल जवाब देते। उन्हीं दिनों नासरा से मुलाकात हो गई। उसने बताया कि उसकी सौतन बहुत सफाक और हासिद औरत है, उसे छोटी छोटी बातों पर मारती है। शौहर भी उसे अहमियत नहीं देता, बल्कि अपनी बड़ी बेगम की शिकायत पर धुनक कर रख देता है। इस बार जब उसने माँ के घर जाने को कहा तो शौहर ने इतना मारा कि वो मरते मरते बची। तभी उसकी माँ ने तलाक दिलवा दी है। आजकल वो मैके में है। उसकी दास्तान सुनकर दुख हुआ। सोचा कि गरीब लड़कियों के नसीब भी कम अच्छे होते हैं। हम नासरा के घर गए। उसकी माँ ने बताया कि वो ये घर बेचकर कहीं और जा रही हैं, क्योंकि इलाज करवाना है और रकम दरकार है। नासरा बहुत बीमार है, खून की कमी हो गई है। बात दरअसल ये थी कि वो अपने साबिक दामाद से खौफजदा थी, इसी वजह से घर बेचकर किसी और नामालूम जगह शिफ्ट होने का सोच रही थी। मैंने पूछा, नासरा कहाँ है? कहने लगी कि अस्पताल में है। मुझे भी ले चलो खाला, मैं उसे देखना चाहती हूँ। बोली, 1-2 दिन में तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी,
फिर वो रोने लगी। कहा कि मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ा जुल्म किया है। बड़ी उम्र के आदमी से उसकी शादी कर दी, सौतन पर ब्याह दिया। मेरी बच्ची मरते मरते बची है। अब उसे खून की बोतलें लग रही हैं। इस बात के चंद रोज बाद नासिर की वालदा हमारे घर आईं और बताया कि नासिर आ रहा है। हम सभी खुश हो गए। मेरा दिल इस खबर से शाद हो गया कि अब मेरी किस्मत में बहारों के फूल खिलने वाले हैं। मगर तकदीर कोई और फैसला कर चुकी थी। नासिर ने आते ही शादी से इनकार कर दिया। कहा कि फिलहाल वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी की तरफ से अमेरिका जा रहा है। 1 साल बाद जब आएगा तो शादी होगी। ये हकीकत जानकर हम सब पर ओस पड़ गई। वो चंद दिन रहकर दुबई लौट गया। उसने मुझसे फोन पर बात तक करने की जहमत गवारा ना की तो मेरे दिल में खटका हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने कहा ना कि मैं मनमौजी किस्म की लड़की थी, जो जी में आता करने की ठान लेती। लिहाजा मैंने 6 माह का ब्यूटिशियन का कोर्स किया और सोहा को फोन किया कि दुबई में मेरे लिए जॉब देखो। वो बोली तुम मेरे पार्लर पर आ जाओ, तुम्हारे वीजे का इंतजाम मैं अब्बू से कहकर करवा देती हूँ। घरवालों की शदीद मुखालफत के बावजूद मैं ना मानी और दुबई जाने की जिद जारी रखी। मजबूर होकर उन्होंने सोहा के पास जाने की इजाजत दे दी। दुबई पहुंची तो सोहा ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, अपने घर ले गई। मेरा मकसद दरअसल नासिर की हकीकत मालूम करना था, क्योंकि मुझे लगा वो अमेरिका जाने का झूठ बोल कर गया है। सोहा की मदद से बिलाखिर मैंने उसका खोज निकाल लिया और जब उसके घर पहुंची तो हैरत से मरते मरते बची। उसके घर में नासरा उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी और उनका एक बच्चा भी था। अब समझ में आ गया कि क्यों खाला शब्बो ने हमारे मोहल्ले का अपना घर बेचा और मुझे क्यों अस्पताल की अयादत के वास्ते ना ले गई। सबसे हैरत की बात यह थी कि खुद नासिर के वालिदैन को भी इसका इल्म ना हो सका कि नासिर पाकिस्तान कई बार आता रहा। नासरा से शादी खुफिया तौर पर करके उसे 1 साल कबल दुबई ले गया और मुझसे शादी से इनकार कर गया। मैंने नासिर से कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझसे शादी करना थी। वो बोला, अभी अगर तुम नासरा और मेरे बच्चों को कबूल कर लो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। कुछ शर्म करो, तुमने मुझे और मेरे घर वालों को ही नहीं अपने वालिदैन को भी धोखा दिया है। मैंने अपने वालिदैन को हरगिज धोखा नहीं दिया। उन्हें बता दिया था कि मैं नासरा से शादी करना चाहता हूं। उसी की खातिर तुम लोगों की गली में मकान खरीदा था। लेकिन जब अम्मी अब्बू को इल्म हुआ कि वो एक नौकरानी की बेटी है, उन्होंने शिद्दत से मेरा मुतालबा रद्द कर दिया। बल्कि उन्होंने मुझे आमादा किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं और फिर जबरदस्ती मेरी मंगनी तुमसे करा दी। तो मैंने भी ठान ली कि ये अपनी सी कर ले, मगर मैं भी अपनी सी करके रहूंगा, क्योंकि मैं वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम भी तो वही करती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। इसमें खामखा तुम तबाह हो जाओ या कोई और, तुम्हें एहसास नहीं होता। तो इसी तरह मुझे भी किसी के तबाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपने दिल की बात मानने पर मजबूर हूं। नासिर की बात सुनकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर वक्त इंसान को वो नहीं करना चाहिए कि जो उसका दिल कहता हो, बल्कि इंसान का बुलंद दर्जा ये है कि इंसान अपने दिल और अपनी खुशियों पर काबू रखे। मैं रोते धोते वापस पाकिस्तान आ गई और नासरा नासिर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। अब मुझे गलती का एहसास हुआ कि जब मुझे पता था कि नासिर नासरा से मोहब्बत करता है तो मुझे उसके साथ मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि उनकी शादी करवाती घर वालों को कहकर। लेकिन फिर इस गलती की सजा ये मिली कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो पहले से शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। मुझे औलाद ना हुई और वो बच्चे ही मेरी औलाद रहे। लेकिन जब उनकी शादी की तो वो अपनी जिंदगी में मगन हो गए। शौहर का इंतकाल हो गया। अब मैं घर में तन्हा रहती हूँ। वक्त काटे नहीं कटता, बस अब अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर रही हूँ। साल हो गया, मुझे मेरे सौतेले बच्चे भी मिलने ना आए जिन्हें अपना समझ के पाला था। बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह किसी को औलाद जैसी नेमत से महरूम ना करे और दे भी तो फरमा बरदार हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ में शामिल हो जाएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।